कहीं पर भी अगर शरीर के अंदर अगर गांठ है, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, चेस्ट में गांठ है, गले में गांठ है, डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, दवाइयां चलने दो, और कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो जल, वो बेलपत्र और वो बेलपत्री और दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करिए। फल देगा, शिव पुराण कर रही है। माता रति ने कामदेव जी को समझाया। कामदेव के अंदर इतना अभिमान भर चुका था कि वो शिव को समझने को तैयार नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में हम एक तो गलतियां कर बैठते। एक व्यक्ति ने सुहेला में पूछा था कि गुरुजी, आज का मनुष्य आपको कैसा दिखता है? हमने कहा आज का मनुष्य आकृति से तो मनुष्य दिखता है, पर प्रकृति से जानवर नजर आता है। आकृति से मनुष्य है आज का मनुष्य, आज का मानव, दिखने का मानव दिखता है, आकृति से मनुष्य नजर आता है, पर प्रकृति से वो धीरे धीरे जानवर होता चले जा रहा है। मांस का भक्षण करना, मदिरा को पीना, छोटी छोटी बेटियों को गलत दृष्टि से देखना, चोरी करना, गलत काम करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, किसी को आड़ा टेढ़ा कहना, ये मनुष्य के लक्षण नहीं है, ये मानव के लक्षण है। आज मनुष्य आकृति से मनुष्य लगता है, पर प्रकृति से मनुष्य नजर नहीं आ रहा। मांस का भक्षण करना ये मनुष्य की आकृति नहीं कहती है। खा रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, मार रहे हो, लड़ रहे हो, गलत गलत कर्म कर रहे हो, बेटियों पर गलत दृष्टि दे रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों पर गलत विचार रख रहे हो, ये मानव की आकृति नहीं है, ये दानव की प्रकृति। आप अपने आप को थोड़ा सा सोचिए। देखिए, हम तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बड़े साधक नहीं है, हम बहुत बड़े उपासक नहीं है, हम तो एक कथाकार हैं। महाराज जी केवल कथाकार, और कथा में वही आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देखा गया और अपने जीवन से कुछ सीखा गया, तत्वों के माध्यम से। जब हमारे पिता चने का ठेला लगाते थे, स्कूल में हम जाते थे, दूसरे की किताब से पढ़ते थे, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया तो आज बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया। तो हम ये जानते हैं कि साधारण कोई नहीं। आप यदि भोलेनाथ हमको भी जल चढ़ाने पर यहाँ तक ला सकते हैं, तो हमारा विश्वास करता है कि आपका एक लोटा जल भी आपको कल बदल सकता है। 11 बजे कथा समापन हो जाएगी। कल 7 तारीख को 9 तारीख को एक दिन के लिए फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन की 2 से 4 बजे तक प्रवचन रहेंगे शिव चर्चा का। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज कुंभ का मेला जो 144 वर्ष के बाद आया है। त्रिवेणी का संगम, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21, शिव कथा सुनिए। 7 दिन महात्रिवेणी के संगम पर सेवा, उस कथा का नाम दिया हमने सेवा शिव महापुराण। कि मंदिर में सेवा करने का क्या फल है, शिव का श्रृंगार की सेवा करने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में 1 बाल्टी पानी भरकर रखने का क्या फल है, शिव जी की जलाधारी को साफ करने का क्या फल है, उस सेवा के फल को
और उत्तर प्रदेश वासियों, इस कथा को छोड़ना मत, दिल से सुनना। 1 बजे से 4 बजे तक त्रिवेणी के संगम से, प्रयागराज की भूमि से। वो कथा 16 तारीख को पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में चालू हो जाएगी। वो 23 तारीख तक चलेगी। 25 तारीख से कथा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव की प्रारंभ हो जाएगी। रुद्राक्ष महोत्सव की उस लीला का दर्शन करने के लिए भारत की भूमि से लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं। भले 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करने के लिए आते हैं। कि आखिर वो रुद्राक्ष में ऐसा क्या होता है कि वो रुद्राक्ष पूरे साल बढ़ते हैं और लोग उसे तांबे के कलश में गलाकर पानी पीते हैं और रोग से मुक्त हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उस रुद्राक्ष उत्सव का मात्र लोग दर्शन करने के लिए सीहोर पहुंचते हैं। और महाराज जी, आपसे भी निवेदन, प्रार्थना, पधारिएगा। आपकी बार रुद्राक्ष उत्सव में आप भी 1 दिवस अवश्य और मेरा निवेदन पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और पूरे टीवी चैनल के कथा श्रोताओं से, आप भी रुद्राक्ष महोत्सव में आकर दर्शन जरूर करें, श्रवण करें, अपने जीवन को उतारे, कथा रसतत्व को अपने जीवन को सार्थक करें। रति ने कामदेव जी को समझाया, पर कामदेव जी नहीं माने। आखिरी में कामदेव के भीतर का अभिमान जागृत हुआ और उन्होंने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा तो जलकर भस्म। कामदेव स्वयं काम थे, इसलिए जल। यहाँ कोई मनुष्य को भगवान शंकर ने नहीं जलाया, यहाँ कामदेव स्वयं काम थे, वो जल स्वयं। मेरे शंकर भगवान आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, काम, इसको जलाते बस। और मेरे भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। मैं गिर जाऊंगी तुम्हारे एक हल्का सा हेलो, एक हाय हो। कि जितने संसार के शिव भक्त हैं, जो आपके ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उसके भीतर की अभिमत्ता, उसके भीतर का अहंकार, उसकी काम, उसकी लोभ, उसकी आसक्ति, तृष्णा, वासना, सब जलकर भस्म, सब जलकर भस्म। कामदेव जलकर भस्म हो गए। रति रोने लगी। शिव कितने बड़े दयालु हैं कि रति को वर देते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें फिर मिलेगा, वापिस मिलेगा। और याद रखना, ये रति को नहीं, भगवान शंकर सबको कह रहे हैं कि मान लो शरीर में अगर कोई रोग लग गया, बीमारी लग गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, कोई कष्ट आ गया, घबराना मत। शंकर जी कहते हैं रति से, तुम आराधना करते रहना, तुम्हारा पति तुमको फिर मिलेगा। रति शंकर जी की आराधना में लीन रहने लगी तो शंकर भगवान की कृपा से भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव फिर प्राप्त हुआ। उस रति को पुनः प्राप्त होगा। उसी तरह जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, आप शंकर के मंदिर जाना मत छोड़िए, शिव की स्तुति करना मत छोड़िए, शंकर का गुणगान करना मत छोड़िए, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो। शंकर भगवान तुम्हें उस दुख से हाथ पकड़कर बाहर जरूर निकाल देंगे, उस बीमारी से तुम्हें बाहर जरूर। जब फिरी रहो, मुख से उच्चारण करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से उच्चारण करें, उसको याद करें, उसको सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। समय आया भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करेंगे। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है महाराज।